जी दोस्तों, कैसे आप लोग? मेरा नाम है रायन और आज हम आपके लिए लेके आए हैं मुशिको टेंसाई के एपिसोड 5 का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और तो नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ हमने एक नया चैनल खोला है एनिमे टॉपिक्स 2.2, जहाँ पे हम लोग मेनली पावर लेवल से रिलेटेड वीडियोज़ डालेंगे। तो अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो प्लीज़ वो चैनल चेकआउट करिएगा। और हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट भी लाइव है, तो प्लीज़ उसे फॉलो करिएगा। अब चलते हैं वीडियो पे। ये दोस्तों, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में सब लोग मिलिस किंगडम के कैपिटल सिटी मिलिशियन के बाहर पहुंच जाते हैं और यहाँ पे गीस अपने रास्ते चला जाता है। लेकिन जाने से पहले वो रूडी उसको याद दिलाता है कि उसे सिटी एंटर करने के बाद एक बार एडवेंचरस गिल्ड चले जाना चाहिए। इंटर के बाद हम देखते हैं कि रूडियस, एरिस और रिचर्ड एक कमरे में बैठ के डिस्कस कर रहे हैं कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। की बातें सुनकर हमें पता चलता है कि माना डिजास्टर के बाद से 1.5 साल हो चुका है, लेकिन आखिरकार वो लोग अब ह्यूमन रेस की टेरिटरी में हैं। लेकिन सीधा अपने घर आश्रा किंगडम के लिए निकलने की जगह उन्हें यहाँ पर रुक के थोड़े पैसे कमा लेने चाहिए, क्योंकि इस किंगडम में क्वेस्ट कंप्लीट करने के लिए बहुत पैसे मिलते हैं और इसलिए उन्हें जितने भी पैसे चाहिए होंगे यहाँ पे कमाना ज़्यादा आसान होगा। स्प्रेड रेस का नाम बढ़ाने के लिए किसी की भी मदद करने के बाद वो लोग उन्हें रिचर्ड की असली आइडेंटिटी बताएंगे और फिर उन्हें ये फिगर देंगे, बोलते हुए कि जब तक उनके पास ये फिगर है तब तक कोई भी स्पर्ड उसकी बात मान लेगा और दोनों बड़े अच्छे दोस्त भी बन जाएंगे। इसके बाद रूडिस कहता है कि उन्हें कल की छुट्टी ले लेनी चाहिए क्योंकि उसे और फिगर्स बनाने हैं और से अपनी फैमिली को एक लेटर भी लिखना है। इसके बाद रूडिस पूछता है कि एरिस और रिचर्ड क्या करेंगे। एरिस रूडिस को बताती है कि वो कल जाके कुछ गॉब्लिन्स को हंट करेगी। रूडिस को लगता है कि एक अच्छा आइडिया नहीं है, लेकिन रिचर्ड से बोलता है कि ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये सुन के रूडिस कहता है कि तो कल उन सबको अलग से अपना अपना काम कर लेना चाहिए। इसके बाद हमें कट करके दिखाया जाता है कि अब अगली सुबह हो चुकी है और रूडिस बैठ के पॉल को एक लेटर लिख रहा है, लेकिन उसे पता नहीं कि वो इस लेटर में लिखेगा क्या। वो जब खिड़की से बाहर देख रहा होता है वो नोटिस करता है कि किसी को किडनैप करा जा रहा है। इसके बाद वो उनकी हेल्प करने के लिए निकल जाता है। रूडिस उन लोगों का पीछा करते करते एक पुराने चर्च तक पहुँचता है। वो चुपके से चर्च के अंदर घुसता है और सोचता है कि उन्हें इनसे कैसे लड़ना चाहिए, लेकिन उसे अपने बगल में कुछ पैंटीज पड़ी हुई मिलती हैं जिन्हें देख के वो चौंक जाता है। जिन लोगों का रूडिस ने पीछा करा था उन्हें रूडिस की आवाज़ आ जाती है और फिर वो लोग उस पर हमला करने के लिए आ जाते हैं। अपना चेहरा छुपाने के लिए रूडिस की जो पैंटीज मिली थी वो उन्हें अपने मुंह पे पहन लेता है। जब ये लोग रूडिस को हरा नहीं पाते तब लोग अपने कैप्टन के लिए बुलाते हैं। इनके कैप्टन पी के ठल्ली हो रखा होता है, लेकिन जब रूडिस इसे देखता है उसे लगता है कि उसने पहले कभी इस आदमी को देखा। रूडिस इस आदमी से थोड़ी देर लड़ता है, लेकिन यह आदमी एक हमले में रूडिस के मुंह पे जो पैंटीज है उन्हें काट देता है। रूडिस की शक्ल देख के यह आदमी रूडिस को रूडी बुलाता है और रूडिस जब ऊपर देखता है उसके सामने उसका बाप पॉल खड़ा होता है। इसके बाद हमें कट करके दिखाया जाता है कि दोनों अब एक टावर में बैठ के बात कर रहे हैं। रूडिस फिर पॉल से पूछता है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। पॉल फिर गुस्से में रूडिस पूछता है कि क्या उसने मैसेजेस देखे नहीं। रूडिस पॉल से पूछता है कि कौन से मैसेजेस। पॉल फिर रूडिस से पूछता है कि वो अभी तक कर क्या रहा था। तो रूडिस बैठ के पॉल को अपनी पूरी जर्नी बताता है कि क्या क्या हुआ। पॉल रूडिस को बीच में रोक देता है और बोलता है कि अब वो समझ रहा है कि पिछले 1.5 साल से रूडिस बस घूम फिर के मज़े कर रहा है। लेकिन रूडिस पॉल को बोलता है कि उसने भी बहुत सी मुश्किलें फेस करी हैं। पॉल फिर रूडिस कहता है कि उसने जैसे पॉल को चीज़ें बताई हैं सुन के ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि उसने अपनी स्टोरी पॉल को ऐसे ही बताई है। फिर पॉल रूडिस से पूछता है कि जब वो टीम इन कॉन्टेंट फंसा हुआ था उसने बाकी लोग जो उसकी तरह माना डिजास्टर में फंस गए थे उनके बारे में पता लगाने की कोशिश क्यों नहीं करी। रूडिस थोड़ा सोचता है और फिर पॉल को बोलता है क्योंकि उसने इस बारे में सोचा ही नहीं और क्योंकि उसके पास टाइम नहीं था। फिर पॉल रूडिस से पूछता है कि क्या वो थोड़ा सा टाइम निकाल के उन दूसरे लोगों के बारे में नहीं सोच सकता था जो उसकी तरह टेलीपोर्ट हो गए थे। रूडिस भी अपने दिमाग में इस टाइम पे सोच रहा होता है कि उसे भी अपनी प्रायोरिटी सीधी रखनी चाहिए थी, लेकिन इन सब के बारे में उसने बिल्कुल ही सोचा ही नहीं था। पॉल फिर कहता है कि उसने किसी और के बारे में सोचा भी नहीं और उसने उन्हें एक लेटर भी नहीं लिखा। वो बस घूम फिर के अपनी ज़िंदगी के मज़े ले रहा था एक क्यूट लड़की के साथ और उसके पास एक स्ट्रॉन्ग गार्ड भी है। लेकिन मिलिस पहुंच के पहली चीज़ क्या करता है, वो अपने सर पे पैंटीज पहन के एक हीरो बनने का नाटक करता है। रूडिस भी फिर पॉल से गुस्सा हो जाता है। अगर रास्ते में उससे 1-2 गलतियां हो भी गई तो उसमें बड़ी बात क्या है। वो बोलता है कि गलतियां करने में कोई बड़ी बात नहीं है। फिर वो रूडिस पूछते हैं कि एरिस फिलिप की बेटी है ना। रूडिस के हाँ करने के बाद पॉल फिर कहता है कि अगर लोग एरिस के लिए और गार्ड्स भेज देते तो रूडिस का एरिस के साथ फ्लर्ट करना और मुश्किल हो जाता ना। क्या ये रीज़न था जिसकी वजह से रूडिस ने लेटर नहीं लिखा। रूडिस फिर गुस्से में खड़े होकर कहता है कि उसने बस इस बारे में सोचा नहीं।
इसके बाद वो लड़की जिससे रूडिस पहले लड़ रहा था आके पॉल को रोकने की कोशिश करती है, बोलते हुए कि रूडिस सिर्फ एक बच्चा है। पॉल उसे बोलता है कि उसे उनके फैमिली मैटर्स में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। रूडिस फिर पॉल से कहता है कि उसके पास कोई हक नहीं है रूडिस को औरतों के बारे में सुनाने का। उसके बाद वो पॉल से पूछता है कि ये औरत कौन है, और उसे बोलता है कि क्या उसकी मदर और लिलिया जानते हैं कि पॉल ऐसी खूबसूरत औरत के साथ। पॉल बोलता है कि वो लोग नहीं जानते और उनके पास जाने का भी कोई रास्ता नहीं है। तो रूडिस कहता है कि इसका मतलब वो खुल के उन पे चीट कर सकता है ना। और तो और उसने इस औरत के ऐसे उल्टी सीधे से आउटफिट पहना रखा है और देख के लग रहा है कि थोड़ी टाइम में रूडियस का एक नया भाई या बहन आ जाएगा। लेकिन इससे पहले कि रूडियस अपनी सेंटेंस कंप्लीट कर सके, पॉल उसे एक मुक्का मार देता है। रूडियस कहता है कि उसे पॉल से पंगा नहीं लेना चाहिए। कहता है कि अगर वो यहाँ पर है मतलब वो ज़नाटो पोर्ट से निकला होगा। रूडियस भी कहता है कि उसे पता नहीं कि पॉल किस बारे में बात कर रहा है। फिर वो पॉल को मुक्का मारने की कोशिश करता है। दोनों लड़ते हैं और रूडियस अपनी मैजिक की मदद से पॉल को छत पे ठोकता है और उसके बाद उस पर चढ़ के उसे मुक्के मारने लगता है। रूडियस फिर पॉल को मुक्के मारते हुए कह रहा होता है कि उसे एक ऐसी जगह पे भेज दिया गया था जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानता और जहाँ पे वो किसी को नहीं जानता, लेकिन उसके बाद भी अपनी मेहनत से वो यहाँ तक पहुँच गया है। कहता है कि अगर ये रूडियस है तो वो इससे बेटर कर सकता था। रूडियस फिर बोलता है कि वो इससे बेटर नहीं कर सकता था। इसके बाद रूडियस की छोटी बहन आके रूडियस को पॉल पे से धक्का मार के हटा देती है। रूडियस नॉन की शक्ल देख के उसे पहचान लेता है और वो उसे पूछता है कि क्या वो रूडियस को जानती है कि नहीं। नॉन रूडियस के बीच में काट देती है और बोलती है कि उसे पॉल को बुली नहीं करना चाहिए। रूडियस फिर अपने आसपास देखता है और सब लोग से घूर रहे होते हैं, तो वो डिसाइड करता है कि वो यहाँ से जा रहा है। रूडियस फिर जाते हुए सोच रहा होता है कि वो अपने होटल में पहुँच के एरिस और रिचर्ड से बात करेगा और फिर जल्द से जल्द इस शहर से निकल जाएगा। पॉल फिर जाते हुए रूडियस कहता है कि रूडियस से नहीं था अकेला जो टेलीपोर्ट हो गया था, उसका पूरा विलेज टेलीपोर्ट हो गया था। और अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए और बाकी विलेज ढूंढने के लिए पॉल ने एडवेंचर गिल्ड ऑफ ज़नाटो में भी एक मैसेज छोड़ा था, और कि जब रूडियस अपनी केयर फ्री जर्नी पे था तब बहुत सी लोगों की मौतें हो गई हैं। इसके बाद रूडी अपने आप से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों सोचा कि उसके विलेज के लोग सेफ हैं। फिर वो पॉल से पूछता है क्या उसका मतलब सिल्फी भी। पॉल फिर गुस्से में उसे टोक देता है और उसे पूछता है कि अब भी सबसे पहली चीज़ जो उसके दिमाग में आती है वो एक दूसरी लड़की है, लेकिन वो अपनी माँ के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा। रूडियस फिर पॉल से पूछता है कि क्या उसे अब भी उसकी मदर नहीं मिली है। पॉल फिर गुस्से में रूडियस से कहता है कि वो ना उसकी मदर ना लिलिया ना ईशा को अभी तक ढूंढ पाया, और कि जो कोई भी इस कैलामिटी में टेलीपोर्ट हो गया था उन सबको ढूंढने के लिए उन लोगों ने एक टीम ऑर्गेनाइज करी थी। रूडियस फिर उनसे पूछता है कि उनकी टीम लोगों को किडनैप क्यों कर रही थी। तो पॉल बताता है कि इन लोगों को स्लेव्स बना दिया गया था और उन्हें बचाने के लिए उन्हें किडनैप करा था हमने। हमें कट करके दिखाया जाता है कि रूडियस अपने कमरे में है और वो अपने आप से बात कर रहा है। रूडियस फिर डिसाइड करता है कि वो कल जाके वापस पॉल से बात करेगा, और ये पहली बार नहीं है जब उसने पॉल से बहस करी है। वो दोनों एक दूसरे को समझ ही जाएंगे और वो पॉल से तब जाके मिलेगा जब पॉल शांत हो गया है। रूडियस और रिचर्ड अपना काम पूरा करके कमरे में वापस आते हैं। वो लोग देखते हैं कि रूडियस बेड बैठा हुआ है और एरिस देखती है कि रूडियस का चेहरा सूजा हुआ है। एरिस रूडियस पूछती है कि किसने करा, और रिचर्ड पूछते हैं कि क्या कुछ हुआ था कि नहीं। रूडियस ने बताता है कि उसके फादर पॉल सिटी में हैं। रिचर्ड भी रूडियस पूछते हैं कि क्या पॉल ने उसे कुछ बहुत बुरा कहा। एरिस बोलती है कि वो लोग बहुत टाइम बाद मिले हैं ना। फिर गुस्से में कहते हैं कि वो जाके पॉल को मार डालेगी, लेकिन रिचर्ड उसे रोक देता है और बोलता है कि उसे दूसरों के फैमिली मैटर्स में अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए। एरिस रिचर्ड कहती है कि रूडियस इतने टाइम से इतनी मेहनत कर रहा है लेकिन अब वो इतना कमज़ोर दिख रहा है और कि पॉल रूडियस के बाप होने लायक नहीं है। रिचर्ड तो बोलता है कि अगर रूडियस कमज़ोर दिख रहा है तो एरिस को बस उसे कम्फर्ट करना है। इसके बाद एरिस रूडियस के 5 चक्कर काटती है और एंड में बैठ के सिक्के लगा लेती है। वो रूडियस कहते हैं कि वो ऐसी चीज़ करने में अच्छी नहीं है, और फिर रूडियस बस एरिस का थैंक यू बोलता है और हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और तो नोटिफिकेशंस भी ऑन कर दीजिएगा। हमने एक नया चैनल खोला है एनोरा टॉपिक्स 2.0 के नाम से, जहाँ पर हम लोग मेनली पावर लेवल से रिलेटेड वीडियोस डालेंगे। तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो प्लीज़ वो चैनल चेकआउट करेगा। इसी के साथ साथ हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट भी लाइव है, तो प्लीज़ हमसे फॉलो करेगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।